नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु टिप्स एंड अदर टिप्स में। आज हम इस जो वट सावित्री व्रत है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको सारी जानकारी कैसे पूजा होनी है, क्या विधि है और वट सावित्री की कथा क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष को अमावस्या को मनाया जाता है। ये स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। ये व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल रहता है और सावित्री ने इसे व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीवित लिया था। तो ये कथा पौराणिक और शास्त्रों में भी लिखी गई है और थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट वे में भले ही है, लेकिन सत्य कथा है जो आजकल की नारियों को ज़रूर इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने पति अपने सुहाग को हम किस तरह से, अगर कोई विपत्ति आती है तो कैसे बचा सकते हैं। तो ये है। और वैसे भी अधिक मास चल रहा है तो बहुत शुभ है। और अधिक मास में ये शनि जयंती और साथ में वट सावित्री व्रत है और पृथ्वीराज चौहान की जयंती भी है, तो बहुत कुछ है एक ही दिन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसकी पूजा विधि विधान को सुनते हैं कि क्या है, इसमें क्या करना है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए व्रत मौली रोली कच्चा सूत भिगोया हुआ चना फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींच कर तने पर जो आपने चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को दे देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर किसी की भी बहन बेटी गांव में है तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। कथा इस प्रकार है, जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप पढ़ भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, इससे दोनों ही फल की पुण्य प्राप्ति होगी। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद जी को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वे अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद को की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या है अपने पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन लगी रहती। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता चला। देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहता और अपने पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला कि सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गईं। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ते ही के बाद उसके सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते ही सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने को आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति की प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री ने यमराज के सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने की को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई जो है सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार अपने सास ससुर का राज्य
वापस जाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रहीं। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर अब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान किया, पर पति के बिना मैं कैसे इस प्रकार माँ बन सकती हूँ। अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया और सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। वहाँ जहाँ सत्यवान का वृक्ष शरीर रखा था, तो सावित्री ने वट वृक्ष को की परिक्रमा की और सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस प्राप्त हुआ। तो ये उन्हें जो राज्य उन्हें वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट देवता जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना चाहिए। तो जय श्री सावित्री माँ, ओम जय श्री सावित्री नमो नमः का जाप भी ज़रूर कीजिएगा आप। और ओम नमो शिवाय, ओम हरे विष्णु प्रिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना अति प्रिय है, जो ये भी कीजिएगा। और जैसे सभी को आपने सुहाग की रक्षा की है, यमराज जी को प्रणाम। ऐसे ही आप सभी सुहागनों के सुहाग का रक्षा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राधे। तो ये ऐसा करके ये संपूर्ण होती है कथा। और कैसी लगी कथा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे या जैसे भी जो इष्ट को आप मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी जो है एकदम दृढ़ निश्चय होकर के कोई भी विपत्ति आती है पति की के लिए तो हमें वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट में ज़रूर जय श्री राधे लिखिएगा। थैंक यू।